देख रहे हैं नो रिजर्वेशंस। मैं हूँ आयशा आलम खान। केस आपको अभी तक मेरा नाम नहीं पता, 20 साल गए यार मीडिया में। ओके अब तक तो खैर नाम आना चाहिए। बट बड़ा चटपटा किस्म का हमारा कॉन्वर्सेशन चल रहा है हुमा और अमीर अदनान के साथ। आप ब्रेक के दौरान कुछ बात शुरू की आपकी क्योंकि प्रोग्राम इज कॉल्ड नो रिजर्वेशन, आपने हुमा से एक सवाल पूछा था कि हाउ डिड यू डील विद अदनान्स फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल एंड स्टफ। जिस दिन हमारी मेहंदी थी, I remember this story. You remember the story? Yes. Somebody, I probably shared it with you. हाँ. हुमा को इसकी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसने फोन करके बोला मेहंदी की रात को कि do you know what you're getting into? उसके लाइफस्टाइल तुम्हें पता है वो किस तरह के फ्रेंड्स हैं उसकी और किस तरह की उसकी सारी ये हरकतें हैं और किसके साथ के उसकी क्या पार्टीज होती हैं, वो पार्टीज में क्या होता है, उसको बहुत एक अजीब सी स्टोरी में तुम बहुत सीधी हो, सिंपल, यू गेटिंग इनटू समथिंग रियली हॉरिबल और तुम ये ना करो। आई रिमेंबर। हाँ, अभी भी टाइम है, बैक आउट। ठीक है, मेहंदी की रात पे ठीक है, हो चुका था। आई थिंक दिस वन डे बिफोर द वेडिंग और समथिंग लाइक दैट। सो हुमा एंड आई सैट डाउन एंड हैड अ कन्वर्सेशन। No, I actually so you called him आपके, excuse me, मेरे दोस्त ये कह रहे हैं और ये हो क्या रहा है, आप जरा बताएं आप जरा। तो उसमें you see हुमा का बेस्ट पॉइंट जो था ना, which I really appreciate in her, is के and I feel कि तमाम खवातीन को इस नज़रिए से अगर वो जिंदगी देखें तो nothing can stop them। उसका बेसिक पॉइंट ये था कि देखो मुझे ये देखना है कि तुम मेरे साथ कैसे हो और मुझे तुमसे क्या हासिल हो रहा है, बाकी दुनिया के लिए तुम क्या हो, that has nothing to do with me। बेसिकली तुम मेरे लिए क्या हो, तुम्हारी और मेरी रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है। अगर हमारा तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रांग है तो तुम्हारे पीछे क्या था, तुम्हारे आगे क्या, डजंट मैटर, मेरे पीछे क्या है, आई डोंट केयर। आई एग्री, मतलब इवन आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस। इसी तरह से होता है कि लोग हर किस्म की बातें कर रहे होते हैं एंड विद माय हस्बैंड द सेम थिंग, इट डजंट मैटर व्हाट पीपल आर सेइंग, हमें पता है कि हमारा क्या है, सो इट डजंट रियली मैटर। लाइक ऐसे आप शादी क्यों करते हो, आप शादी अपने लिए करते हो ना, एक बॉन्ड के लिए करते हो, अपनी फैमिली के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए करते हो, वो सही रीजन है शादी का। लेकिन हुमा आपको थोड़ी सी भी मतलब आप बिल्कुल नहीं मतलब झिझक नहीं हुई आपको बिल्कुल भी? No reservations. You had no reservations at all. I had no reservations at all. Really, I didn't. मतलब I love experimenting with things. I think it was for me it was like a soap opera. ये आपकी जिंदगी का सवाल था। दोनों के जो lifestyles थे ना, they were complete 180 degree apart. Yes. हमारा was Adnan, how about you? Because even your friends, आपके दोस्त ने भी बड़े वो उसके दोस्तों ने कहा था हम मर गए थे क्या? नहीं, उनकी बड़ी अजीब किस्म की रिएक्शन थी। रादर देन के आपके साथ खुशियां मनाए या आपके लिए खुश हों, उनका जो रिएक्शन था वो बहुत ही डिफरेंट किस्म का था। आज 20 साल के बाद वो फिर भी मेरे दोस्त हैं, आज फिर हम साथ बैठे हैं। बल्कि वो मेरे ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। वो अब मेरे जितने दोस्त हैं वो इसके फ्रेंड्स बन गए, इसके दोस्त मेरे फ्रेंड्स बन गए। लेकिन आपको कैसे लगा जो आप ये सब देख रहे थे कि आपके इर्द गिर्द ये सब कुछ हो रहा है? आयशा, दिस इज लाइफ। आप कुछ भी करने जाओ यही होता है। आप ये तो शादी है, ये तो एक दो रिलेशनशिप्स हैं, बट आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जाएं यही होगा। आपने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था तभी आपके बारे में कहा गया था आपको अपनी जिंदगी रोकना नहीं चाहिए, मतलब यू हैव टू कैरी ऑन, जो आपको पता है कि नो डिफरेंस व्हाटएवर। बिल्कुल, नियत साफ हो, यू गोइंग अहेड, नियत हैज टू बी देयर, बॉटम लाइन नियत हैज टू बी। बिल्कुल। एक और सवाल आपसे पूछना है, अगेन दिस इज मतलब लोगों ने ऑन ट्विटर, आई एम ऑन ट्विटर एज वेल एज यू ऑल नो एंड सम ऑफ यू ट्वीटेड इन, कुछ लोगों ने आपसे ये सवाल किया है कि, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दिस क्योंकि आई थिंक इट स्पिरिचुअल जर्नी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। एंड आई रिमेंबर आपकी शादी के कुछ अरसे बाद, आई रिमेंबर यू स्टार्टेड वेयरिंग द टोपी, you started wearing the hijab, and you were on a high, completely different plane altogether, and we were all like, हैं इनको क्या हो गया, एकदम से। And then we kind of said, अच्छा ठीक है, सही है, अच्छी बात है, that's fine, and then we've seen that again sort of dissolve. Can you tell us a bit about that? Because everyone's curious. It's like, what is this? आप जब रिलीजन हर एक इंसान की जिंदगी में होता है, बिल्कुल, ठीक है, and it's a very personal journey. I keep saying it's a very personal journey, and no one's to judge. हर एक इंसान का एक अपना रिलीजन उसके दिल में होता है। हर इंसान अपने तौर पे रिलीजियस होता है किसी न किसी एक्सटेंट तक। ये जो चीजें आपकी बात जो हमने शुरू में भी कहा था कि जो हेलो इफेक्ट या स्टीरियोटाइपिंग होती है, आप जब किसी चीज के अंदर डेप्थ में अंदर जाते हैं, जैसे कि अब मैं डिजाइनिंग जब मैंने शुरू की, मैं तो एक बैंकर होता था, मैं तो एक स्ट्रेट 9 to 5 बैंकर होता था, खाकी पतलून, वाइट शर्ट, काले जूते या ब्राउन जूते और एक ब्राउन रंग की टाई लगा के बैंक में जाता था, 9 to 5 काम करता था, वापस आता था। तब मैं ठीक था, ठीक है। उसके बाद मैंने डिजाइनर बन गया तो मैंने ब्लॉक प्रिंटेड जीन्स पहननी शुरू कर दी, कलरफुल शर्ट्स पहननी शुरू कर दी, एसिमेट्रिकल हेयर स्टाइल रखना शुरू कर दिया, तो मैं गे बन गया, तो मैं गे बन गया। तो उस वक्त मैं गे नहीं था जब मैं बैंक जा रहा था,
तो मैं कपड़ों से गे बन गया। उसके बाद अगर मैंने टखने से ऊपर शलवार कर ली, टोपी पहन ली और दाढ़ी बड़ी कर ली तो मैं रिलीजियस बन गया। मैं वही इंसान था पहले दिन से और आखिरी दिन तक, मैं वही इंसान था। क्योंकि आपके भी ये इसी तरह की सेम आई विल एग्री विद अदनान एंड इट वाज अ फ्लेवर वी वांटेड टू टेस्ट एंड वी मतलब दैट डजंट एट ऑल मीन कि अब हम रिलीजियस नहीं हैं या अब हम नमाज नहीं पढ़ते। We wanted to retain. We were always and we gave up what we thought was superfluous. Okay. बिल्कुल। एंड आई सिंपली थॉट कि यस मैंने कोशिश की थी क्योंकि अदनान किस मतलब साथ रह रहे थे, साथ जाते थे दरसों में, सब कुछ साथ किया करते थे। हम लोग बहुत करीब हो गए थे रिलीजन की जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हमारे इस्लाम में। और हमने उस वक्त नीड समझी कि मैंने समझी कि मुझे अपना सर कवर करना चाहिए। मेरे फ्रेंड्स चेंज हो गए थे। माई फ्रेंड्स वर ऑल दोज फ्रेंड्स जो दर्स में जाते हैं, जो अल्लाह की बातें करते हैं, हर वक्त कुरान की बातें। और बिल्कुल मैं मीडिया से हट गई थी, डिज़ाइनिंग से, सब चीज़ से। आई हैड टोटली टेकन अ 180 डिग्रीज टर्न एंड सो डिड अदनान। घर से ऑफिस से जब घर जाते थे उसके बाद हमारे घर में सेशंस होते थे इस्लाम के बारे में, मॉडर्न इस्लाम। Like I'm telling you, it's just that कि कुछ चीजें जो हम अपने साथ रखना चाहते थे हमने रख ली, कुछ चीजें जो हम ड्रॉप करना चाहते थे हमने ड्रॉप कर दी। बट उसके नतीजे में अगर आज आप देखें, मेरे बच्चे हैं, मैं बड़े फख्र से ये बात हर जगह कहना चाहता हूँ, बिकॉज अगेन दिस इज आई एम अ रोल मॉडल फॉर दैट। मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है, मेरे सारे बच्चों ने 7 साल की उम्र से ऑनवर्ड में फख्र से कह सकता हूँ एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं की है, खुद पढ़ते हैं। माशाल्लाह। अच्छा हुमा, अभी आपने बच्चों का जिक्र किया तो लेट मी जस्ट आस्क यू, मतलब बीइंग अ वर्किंग मदर, आप माशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, योर हस्बैंड इज आल्सो इन देम, हाउ डू यू गाइस मैनेज कि मतलब आप घर को भी संभालें, ऑफिस को भी संभालें, बच्चों को भी संभालें, स्पेशली अब आपके मतलब बच्चे कितने बड़े हैं? मेरा 8 साल, 12 साल और 15 साल। These are very crucial years. Yes. Very crucial years and they need us all the time 24/7। मतलब मैं ऑन कॉल होती हूँ तीनों बच्चों के साथ हर वक्त। देखो, you know what, it's like a challenge for both of us right now to prove to our kids and to everybody else कि we are the best parents and I think we are the best, we are very dedicated, पहली बात, और हम बहुत ही efficiently और effectively अपने hours बच्चों के साथ spend करते हैं। I hope कि आप सब notes ले रहे हैं and the role models of Pakistan, this is the power, I keep calling them the power couple, they certainly are। We have to take a very short break, लेकिन break के बाद हमारा चटपटा round, double के round जो है हमारा, that's up next। बहुत ही मज़ेदार किस्म का round है। Stay with us, you're watching No Reservations।